नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, न्यू वर्ड देखने के लिए मिलेंगे और जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम क्लियर करेंगे। एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है ताकि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हाथ के हाथ हो जाए। तो जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे या जिसका अर्थ आपको ना पता हो, आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि उसे आप बाद में याद कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द सैड लोयन। द सैड लोयन का अर्थ है दोस्तों दुखी शेर। दुखी शेर, सैड होता है दुखी और लोयन होता है शेर, यानी कि दुखी शेर। सैड जो है दोस्तों ये एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हर वीडियो में बताता हूं मैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वंस एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड लोयन कि एक बार एक बूढ़ा शेर था। ओल्ड होता है दोस्तों बूढ़ा, तो एक बार एक बूढ़ा शेर था। ही हैड ग्राउन वीक। ही हैड ग्राउन वीक, वह कमजोर हो चुका था। दोस्तों ये जो वाक्य ही हैड ग्राउंड वीक, ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जिसकी पहचान होती चुका था, चुकी थी, चुके थे। दोस्तों मैं बीच बीच में इसलिए रुक के बताता हूं ताकि आपकी ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ही हैड ग्राउंड वीक, वह कमजोर हो चुका था। भाई एक बार एक बूढ़ा शेर था जो कमजोर हो चुका था। एंड ओ ही कुड नोट हंट, वह शिकार नहीं कर सकता था। भाई शिकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह जो है भाई बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था। तो ही कुड नोट हंट, वह शिकार नहीं कर सकता था। सो इसलिए ही हैड नथिंग टू ईट। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। टू ईट, खाने के लिए। दोस्तों हैड के बाद यदि कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है, तो कोई भी काम नहीं दिया हुआ हेड के बाद, तो इसका अर्थ दोस्तों होता है फिर हेड माने रखना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो इसे बोलूंगा आई हैड ए डॉग। मेरे पास एक कुत्ता था। मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन, कि मेरे पास एक पेन था। दोस्तों इसी तरह ये हेड का भी इसी तरह यूज हुआ है। सो इसलिए ही हैड नथिंग, के उसके पास कुछ नहीं था। टू ईट, खाने के लिए। बस उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। किसके पास? शेर के पास। एंड और ही ग्रू वीकर एवरी डे। ही ग्रू, वह होता गया, वीकर और अधिक कमजोर। भाई वो और अधिक कमजोर होता गया। एवरी डे, हर रोज। भाई वो रोज या प्रतिदिन कमजोर होता गया। ही वॉज अनएबल, वह लायक नहीं था। अनएबल होता है दोस्तों अयोग्य, या भाई वो अयोग्य था टू मूव, चलने के। भाई वो चल नहीं सकता था, ऐसे आप समझ सकते हो। भाई वो चलने में असमर्थ था या अनेबल था, यानी कि अयोग्य था। क्यों चलने में अयोग्य था? क्योंकि दोस्तों आपको पता है वो कमजोर हो चुका था और बूढ़ा हो चुका था। एंड ओ ही ले, वह लेटता था क्वाइटली, चुपचाप। इन हिज डैन, अपनी मांद में। भाई वह अपनी मांद में चुपचाप लेटा करता था। चुपचाप क्यों लेटा करता था? भाई क्योंकि वो चल चल फिर नहीं सकता था। तो क्वाइटली का दोस्तों चुपचाप, और लेकर दोस्तों लेटना या पड़े रहना। डैन क्या होता है? डैन होता है दोस्तों मांद। मांद दोस्तों आपको कंफ्यूज होगा कि मांद क्या होती है। दोस्तों हम अपनी भाषा में बात करेंगे कि मांद होती है एक गुफा। जब हम अपनी बिल्कुल देहाती भाषा में बात कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम गुफा। मांद माने गुफा, जिसे हम इंग्लिश में डैन बोलते हैं। तो जो शेर था वो चुपचाप अपनी मांद में अपनी गुफा में लेटा रहता था। ए बोर, एक जंगली सुअर, एंटर्ड, घुस गया, हिज डैन, उसकी गुफा में। भाई एक जंगली सुअर उसकी गुफा में घुस गया। दोस्तों बोर का अर्थ है दोस्तों जंगली सुअर। वन डे, एक दिन। फाइंडिंग द लोयन हेल्पलेस, फाइंडिंग द लोयन हेल्पलेस, उसने शेर को
क्या पाया, हेल्पलेस पाया। हेल्पलेस का तो दोस्तों असहाय या आप कह सकते हैं मजबूर। भाई जो शेर जो जंगली सुअर था उसने एक दिन शेर को मजबूर पाया। क्यों मजबूर पाया भाई, वो कुछ नहीं कर सकता था, चुपचाप पड़ा रहता था क्योंकि बूढ़ा हो चुका था और कमजोर हो चुका था। ही हिट हिम, उसने उसे मारा। विद हिज टास्क, अपने दांतों से। भाई किसने मारा, जो सुअर था उसने अपने दांतों से शेर को मारा। दोस्तों हिट माने मारना और टास्क होता है दोस्तों जो दांत होते हैं। बस सुअर ने दांतों से शेर को मारा। एंड और वेंट अवे, और चला गया। कौन चला गया, जो सुअर था वो चला गया। द लूयन ले क्वाइट, द लोयन यानी कि शेर, ले लेटा रहा, क्वाइट चुपचाप। भाई जो शेर था वो चुपचाप लेटा रहा। एंड अनेबल टू मूव, और वो अयोग्य था, टू मूव चलने के। भाई वो चलने के अयोग्य था यानी कि वो चल नहीं सकता था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए बुल एंटर एंटर्ड द लोयंस डेन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए बुल एक सांड, एंटर्ड घुस गया। भाई अगले दिन एक सांड घुस गया द लोयंस डेन यानी कि शेर की गुफा में। ही हिट, उसने मारा द लोयन, शेर को। भाई उसने शेर को मारा विद हिज हॉर्न, अपने सींगों से। भाई अब क्या करा, अब दोस्तों अगले दिन, पहले तो बस जंगली सुअर घुसा था उसके जो उसमें गुफा में, और उसने अपने दांतों से उसे मारा था, प्रहार किया था। लेकिन अब जो है वो अगले दिन उसमें सांड घुस गया उसकी गुफा में, और उसने क्या करा, उसने शेर को मारा। किससे मारा, विद हिज हॉर्न, अपने सींगों से। दोस्तों हॉर्न अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो, हॉर्न, हॉर्न्स का अर्थ है दोस्तों सींग, यानी कि उसने अपने सींगों से शेर को मारा। किसने मारा, जो सांड था। किस लिए मारा, टू सेटिस्फाई, शांत करने के लिए। हिज ग्रूज, अपने दुश्मनी को या अपनी जलन को। भाई उसे किसी चीज की जलन वगैरह होगी तो अपनी जलन को शांत करने के लिए उसने अपने सींगों से शेर को मारा। दोस्तों सेटिस्फाई का अर्थ दोस्तों शांत करना, और ग्रूज का अर्थ दोस्तों जलन, या आप कह सकते हो यानी कि रंजिश बोल सकते हो। तो आप इसे अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो, तो गुरूज का अर्थ दोस्तों जलन। तो उसने अपनी जलन को शांत करने के लिए उसने शेर को मारा। देन, तब, ही वेंट अवे, वह चला गया। भाई फिर चला गया, कौन चला गया, जो सांड था। द द लोयन सफरिड इन साइलेंस। द लोयन सफरिड यानी कि शेर सहता रहा। भाई शेर जो है वो सहन करता रहा, इन साइलेंस चुपचाप, यानी कि शेर चुपचाप सहन करता रहा। भाई कोई भी आ रहा उसे जो मार के जा रहा है, पहले जो जंगली सुअर आया था, अब जो है वो सांड आया है, तो कोई भी आ रहा है उसे मार के जा रहा है, लेकिन जो शेर है बेचारा वो चुपचाप सहन करता रहा। आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए डोंकी एक गधा, वाज पासिंग बाय, गुजर रहा था। भाई अगले दिन एक जो गधा था वो गुजर रहा था बाय द लोयंस डेन यानी कि शेर की गुफा के पास से। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब गधे की बात चल गई अब यहाँ पे, कि अगले दिन जो एक गधा था वो शेर की गुफा से गुजर रहा था। दोस्तों गुजर रहा था, वॉज पासिंग, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा था, रही थी, रहे थे, ये कौन से टेंस में मिलता है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जिसमें वोज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो अगले दिन गधा शेर की गुफा से गुजर रहा था। भाई कुछ काम हो गया, उधर से गुजर रहा होगा जो गधा था। ही सा, उसने देखा, दैट की द लोयन वोज लाइंग, द लोयन वोज लाइंग, के शेर लेट रहा था। देयर, वहां। भाई उसने देखा जो शेर था वो वहां लेटा हुआ था, हेल्पलेस, मजबूर।
हेल्पलेस ऐसा ही बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मजबूर, यानी कि जो वो कुछ नहीं कर सकता हो। तो इसी तरह वो जो शेर था वो लेटा हुआ था, और किसने देखा? वो गधे ने देखा। ही किक्ड द लोयन, उसने शेर को लात मार दी। अब दोस्तों ये क्या चल रहा, समझ में ये नहीं आ रहा कि जो भी आ रहा है उसे पीट के जा रहा। अब क्या हुआ? अब जो गधा था वो उसकी गुफा से गुजर रहा था अगले दिन, तो उसने शेर को वहां लेटे हुए देखा, तो उसने क्या करा? उसने ही किक्ड द लोयन, उसने शेर को लात मार दी। आगे पढ़ेंगे। द लोयन सेड, शेर ने कहा, द बोर एंड द बुल हिट मी, के द बोर यानी कि जंगली सुअर ने, एंड द बुल और सांड ने, हिट मी मुझे मारा। भाई यानी कि जंगली सुअर ने और सांड ने मुझे मारा, एंड आई सर्वाइव्ड, मैं बच गया। भाई उसने कहा कि जंगली सुअर ने और सांड ने मुझे मारा लेकिन मैं बच गया, बट लेकिन आई एम डाइंग ट्वाइस, लेकिन अब मैं दोबारा मर रहा हूं, दोबारा मर रहा हूं, इन द नॉलेज ऑफ ए दैट ए फुलिश क्रेचर लाइक यू इन एबल टू हर्ट मी। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि मैं यह जानकर दोबारा मर रहा हूं कि एक मूर्ख प्राणी भी मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम है। यानी कि इसे एहसास ये हुआ कि मैं अब दोबारा इसलिए मर रहा हूं कि जो मूर्ख मूर्ख जो गधा है कि वो भी मुझे चोट मारने में सक्षम है, यानी कि वो भी मुझे अब चोट मार सकता है, यानी कि इतना जिसे मूर्ख गधा कहा जा सकता है कि वो भी मुझे अब चोट मारने में सक्षम है, इसलिए मैं अब दोबारा मर रहा हूं। ठीक है भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर।